हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो। और हाय सबको। और आज मेरा बहुत दिनों बाद फेस टू फेस व्लॉग आया है। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें लेके आई हूँ जो हम लेडीज़ के लिए बहुत ही, कहते हैं ना, लाइफ में एक एक अलग ही जगह है इस चीज़ की। और मेरे लिए तो है, लेकिन मेरी कुछ फ्रेंड्स भी हैं, जैसे मैं कभी बात करती हूँ तो उनके लिए भी ये चीज़ें अच्छी हो, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती हैं। और मुझे दिल से अच्छी लगती हैं वाकई। लेकिन चाहे मैं कहते हैं ना कि नहीं पहन पाती हूँ मैं कभी, लेकिन वाकई ना हम लोग के सेब भी भर जाए ना तब भी कम लगती है। और मैं लेके आई हूँ आप लोगों के सामने अपने साड़ी। और मैं बताऊंगी कि मेरे पास कैसी कैसी साड़ी है, कौन सा कलेक्शन है, हर तरह की, हर वैरायटी की साड़ी है मेरे पास। और इतनी अच्छी, मतलब साड़ियाँ बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ियाँ हैं। अब देखो, सबको अपनी अच्छी चीज़ें लगती हैं, लेकिन आप लोग बताना कमेंट करके आपको कौन सी अच्छी लगी। तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरी वीडियो फुल वॉच करते हैं कि नहीं करते हैं। और ये रेड साड़ी है जो मुझे पापा ने दी है, तो ये साड़ी मुझे बहुत ही पसंद है। इसलिए नहीं कि पापा ने दी है, पापा तो एक अलग बात होती है, लेकिन मतलब ये साड़ी ना वाकई जो चॉइस है ना पापा की, वो बहुत ही मज़ेदार है, मतलब बहुत ही अच्छी लगी मुझे। क्योंकि ना ये कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट, और ऐसा नहीं है, इसको इजीली वियर भी कर सकते हैं हम लोग। और ये है मेरी एक और फेवरेट साड़ी, ग्रीन और रेड के साथ है। ये बहुत चला था एक टाइम में क्रेज़। और इसमें ना साइड में चाहे तो आप इसको लहंगा भी बनवा सकते हैं। ये साइड था इसका ग्रीन कलर का। ये मैंने भाई की शादी में पहनी थी, 2-3 बार पहन ली मैंने। और साड़ी ना देखो ख़राब नहीं होती, क्योंकि हम डेली तो पहनते नहीं हैं। तो जब भी पहनते हैं अपना ड्राई क्लीन करके या उसको वॉश करके फिर रख देते हैं। और देखिए ये है ऑर्गेनाइज़र। मेरे पास कई तरह के ऑर्गेनाइज़र हैं। पहले ना मैं बहुत लापरवाही करती थी साड़ी वगैरह को रखने में, आप लोग भी बताना। तो मैं क्या करती थी, बस ऐसे ही अपनी इनको फ़ोल्ड किया और उठा के रख दिया। तो उससे क्या है कि इनकी क्रीज़ ख़राब होने का बहुत डर रहता था। और जब भी हम इनको टाइम पर वियर करते हैं तो वो चीज़ें हमें एज इट एज़ नहीं मिलती जैसा हम चाहते हैं पहनने के लिए। ये भी मेरी शादी की साड़ी है और ये भी मैंने बहुत पहनी है। और देखो, लग नहीं रही होंगी ना कि बहुत पहनी है क्योंकि मेरी साड़ियाँ, मतलब मैंने अगर 3-4 बार भी पहन ली तो मेरे लिए बहुत हो जाती है। और ये मेरी बेटू के होने में दी थी मम्मी ने साड़ी। ये मुझे पिंक कलर की साड़ी दी ने दी थी, लेकिन इसमें ना फ्लैश में पिंक कलर चमक नहीं रहा। तो बेटी बोल रही थी कि मम्मा ये ना आप नहीं लोगे ना तो मुझे दे देना इस साड़ी को, अगर आपने इन्हें कभी नहीं वियर किया तो। और ये है सिल्क, मेरा पूरा कलेक्शन है सिल्क का बहुत मिलेगा आप लोगों को मेरे पास। ये देखिए, ये साड़ी है पिंक कलर में सिल्क में, बहुत सुंदर है। ये मैंने कभी नहीं पहनी सच में ही ये मैंने साड़ी कभी नहीं पहनी। पर आप बताना, तो ज़रूर इसको ट्राई करूँगी मैं। किसी भी ओकेजन पे, शादी वगैरह तो आते ही रहते हैं, कोई ना कोई फंक्शन। और ये साड़ी है मेरी हैवी सी नहीं, बहुत ही हैवी साड़ी है, पूरा जरी वर्क है इसका। और ये भी मैंने कभी नहीं पहनी, क्योंकि हैवी इतनी है कि मैं सोचती हूँ कहाँ जाऊँ तो जब पहनूँ मैं इसको हल्की ही वियर कर लेती हूँ मैं। साड़ी जो बहुत हल्की होती है ना उनको पहनना ज़्यादा कंफर्टेबल को महसूस करती हूँ मैं। और ये भी देखो, सिल्क का ही कलेक्शन निकलेगा साड़ियों में सभी में। और सिल्क भी ऐसे नहीं है कि जैसे कागजी सिल्क होते हैं, और बहुत सारे सिल्क की कई वैरायटी होती हैं। तो मेरे पास भी सब तरह की सिल्क रखी हैं। और ये देखिए, मतलब जो भी साड़ी मैं निकालूंगी आपको लगेगा कि हाँ वाकई, पता नहीं अच्छी लगे आपको, लेकिन मुझे अच्छी लगती हैं। और ये देखिए, ये साड़ी है, ये भी मेरी सिल्क में है प्लस कॉटन में। ये भी बहुत सॉफ्ट है और इसको भी पहन सकती हूँ मैं कभी भी इजीली। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बंदा खड़ा करना पड़ेगा कि चलो मेरी, मतलब आप इसके घूम बनाओ या क्या। तो ये साड़ी है, ये भी मैंने कभी वियर नहीं की, लेकिन अब मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी ना अब साड़ी, तो अब मेरा मन है कि मैं इनको पहनूं बजाय इनको रखने के। क्योंकि जब कपड़े को ना सलीके से रख देते हैं, सही तरीके से रख देते हैं, तो चीज़ पहनी जाती है टाइम पर, अच्छी भी लगती है। और ये शायद आप लोगों ने देखा होगा मुझे पहनते हुए, मैंने करवा चौथ पे पहनी थी। और मैंने 2 बार पहन ली है साड़ी। और साड़ियाँ मेरी बहुत कम ख़राब होती हैं, बहुत साड़ियाँ रखी है मेरी शादी से अब तक की। कुछ मैं दे देती हूँ। और जब मम्मी थी तो मैं मम्मी को भी शेयर कर देती थी, लेकिन अब मम्मी नहीं है यहाँ पर, मतलब मेरी सास मम्मी। तो अब मैं बस रखी रहती है मेरी, और मैं खुद भी इतना नहीं पहनती हूँ साड़ियों को। ये बनारसी सिल्क है, देखिए ये साड़ी बहुत सुंदर है। ये मुझे मेरी बहन ने दी थी, छोटी ने। देखो क्या बात है ना, छोटी बहन भी देती हैं। और ये मुझे छोटी बहन ने दी कि आपको इसको बहुत अच्छी साड़ी लगेगी। तो मैं वही आज ना, बस मुझे ऑर्गेनाइज़ करना था साड़ियों को सबको, तो मैंने कहा चलो शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। ये बहुत हल्की साड़ी है, बहुत ही प्यारी सी साड़ी है।
और कहीं भी पहन के चले जाओ तो ऐसे नहीं लगेगा, आप सब फंक्शन में पहनी जा सकती है इजीली। ऐसे नहीं लगेगा कि नहीं आप बहुत ही सिंपल साड़ी पहन के आ गए। और ये मुझे दी थी भतीजी के होने में भैया ने। और ये साड़ी भी वाकई बहुत सुंदर है, बहुत हल्की है, और जब पहनती हूँ ना तो एक अलग ही लुक आता है इस साड़ी में भी। देखने में तो ऐसे लगे कि बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल ही मतलब बहुत ही एकदम कहते हैं ना सिंपल और सोबर साड़ी जिसे बोलते हैं ना, कोई कोई कपड़ा इतना अच्छा निकलता है। और इसे किसी भी सीज़न में पहन लेती हूँ ना, बहुत अच्छी और बहुत खिलती बहुत है ये साड़ी, मुझ पर भी खिलती है। तो बताना आपको कैसी लगी। और साड़ी बहुत है, अगर मैं दिखाने बैठ जाऊंगी तो मेरी शायद वीडियो कई घंटे की हो जाएगी, लेकिन ये मेरे कुछ है जो मैं मतलब डेली के लिए मैंने अभी फ़िलहाल ऑर्गेनाइज़ करके रखी है कि कहीं आने जाने में मैं एकदम तुरंत पहन लूँ। कि कई बार क्या होता है ना कि ब्लाउज़ वगैरह मैच नहीं मिलते, तो मैं ऐसे ही इनको बस डाल करके और चली जाती थी, ये सोच के बहाना चाहिए ना, या ना पहनने वालों के लिए। तो वही बहाना मेरे लिए था कि अरे इसका ब्लाउज़ नहीं है, इसका ये नहीं है। लेकिन अब ये मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं तो अब कोई बहाना नहीं है, अब मैं भी बोल के मेरे अंदर से मन करेगा कि मैं पहनूँ। ये देखिए पिंक वाली साड़ी मेरी बहुत ही प्यारी है, ये सब साड़ी मेरी बहुत ही सुंदर प्यारी सी आसमानी कलर की है, ये मेरी फौजी कलर की है, और ये पिंक कलर है नीचे, और ये गाजरी कलर है। तो कभी इनको भी दिखाऊंगी, अगर इच्छा हो तो बताना आप, तो दिखाऊंगी मैं इन साड़ियों को। ये मेरी बहुत अच्छी अच्छी साड़ी हैं, और ये मेरी नेट की साड़ी है, ये मुझे हस्बैंड ने दिलाई थी। कई साल हो गए, 1-2 साल नहीं, बहुत साल हो गए तो देखिए ये है ऑर्गेनाइज़र मेरे, और सभी तरह के हैं। मैंने 3-4 तरह के ऑनलाइन ही मंगवा ली थी मैंने। वैसे तो मेरे कई तो ऐसे होता है कि साड़ी के साथ आती है, जब महंगी साड़ियाँ होती है ना उनके साथ बड़े बड़े शॉप पर ना ही देते हैं ऑर्गेनाइज़ करके। तो इसका यही फ़ायदा है कि मैं साड़ी को इजीली रख देती हूँ, और रख देती हूँ तो उनको फिर पहनने का भी मन करता है। अब मुझे ब्लाउज़ वगैरह ढूंढने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप भी ऐसे करके देखना एक बार। और मुझे तो वाकई बहुत फ़ायदा मिला है इस चीज़ से। एक तो ना सेफ भी ना ऑर्गेनाइज हुई रहती है, उसमें ऐसे नहीं कि हमने एक कपड़ा उठाया और नीचे का गिर गया, या नीचे से खिसक आया तो ऊपर के सारे गिर गए। तो अब मुझे वाकई बहुत ही मतलब शेप को देखने में भी मुझे अच्छा लग रहा है, और साड़ी को भी जब देखती हूँ तो अब मन भी कर रहा है कि चलो अब हर दूसरे तीसरे दिन पहन ली जाए साड़ी। तो आप बताना कि आपको मेरी कौन सी साड़ी अच्छी लगी। और ये है मेरा सारा ऑर्गेनाइज़र, देखो सब तरह के ऑर्गेनाइज़र है, 3-4 तरह के आपको देखने मिलेंगे। तो मैंने सभी ऑनलाइन मंगाए हैं, मीशो से मंगाए हैं, फ़्लिपकार्ट से भी मंगाए हैं। तो वाकई ना जैसे हम ब्लैंकेट वगैरह ना मैं उनको भी रख देती हूँ बड़े, वो उसके लिए मैंने बड़े बड़े ऑर्गेनाइज़र मंगाए हुए हैं। तो इज अच्छे रखे रहते हैं, स्मेल नहीं होती, पूरा सीज़न हमें देखना होता है कि भाई हमें मतलब कैसे कपड़ों की सेफ्टी रखनी है कैसे नहीं। तो मुझे ये बहुत ही अच्छी चीज़ें लगी। तो आप लोग भी जो थोड़ा मेरे जैसे लापरवाही करती है ना, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना है ऑर्गेनाइज़र के में अपने कपड़े वगैरह रखने की। तो मुझे तो बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये है, देखिए मेरा ऑर्गेनाइज़र, इसे क्या कहूँ, साड़ी का कलेक्शन कहूँ या मेरे डिफरेंट ऑर्गेनाइज कहूँ। तो ये मेरा हो चुका है, सब साड़ियों का कलेक्शन मेरा देखिए दिखा दिया है मैंने आपको। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो मैं नए व्यस हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल बटन नहीं दबाना भूलिएगा, जिससे कि आपके पास मेरा नोटिफिकेशन आता रहे। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।